Hello everyone, welcome back to my channel Flying Color Star It 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड अक्टूबर मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ वंस का कार्ड आया है। सबसे पहले ये बता रहा है आप मे बी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। मीन्स आप स्टेप लेने से पहले या तो थिंकिंग मोड में जा रहे हैं या थोड़ी सी लेज़ी एनर्जी में जा रहे हैं। आपको पता है वो काम करना कितना इम्पोर्टेंट है, बट डिले कर रहे हैं आप। आज नहीं कल कंप्लीट हो जाएगा, या जो भी चीज़ है आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन डिले करने वाली एनर्जीज आप में ज़्यादा आ रही हैं। और ये चीज़ आपको भी पता है, जितना ज़्यादा आप अपने स्टेप लेने में डिले करते हो उतना ज़्यादा आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो प्रोग्रेसिव नहीं बन पाता है। और इन द लास्ट आपको ही प्रॉब्लम्स होती हैं, आप ही एक नेगेटिव मोड में जाने लगते हो। आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट होने की वजह क्या है? सिर्फ आपका ये कंफर्ट जोन, आपने जो अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। ये आप में कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप, लेकिन मे बी आपकी थिंकिंग मोड ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ओके, तो इस मेंटालिटी से, इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है विद इन अक्टूबर, आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, कुछ फन लविंग एनर्जी में आप जा सकते हैं। रिफ्रेशमेंट आपको ज़रूरी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ एक ट्रिप पे जा सकते हैं। कुछ तो है इंटरेस्टिंग जो आपको एक हैप्पीनेस देगा, और काफ़ी समय से आप ये प्लानिंग बना रहे थे, और हो सकता है अक्टूबर मंथ में सडन वे में आपका ट्रैवलिंग के चांसेस बन जाए। अभी तक ना आप करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि आपको फियर था कहीं आपके रिस्क लेने से आपका ही लॉस ना हो, इमोशनल लॉस ना हो। ओके, तो ये जो आपकी मेंटालिटी बन रही थी फियर काइंड की, उससे आप बाहर आ रहे हो। कोई डिसीज़न आप मेजर वे में ले सकते हैं विद इन अ मंथ, और मैं पहले बता चुकी हूँ कंफर्ट जोन से, लेज़ी एनर्जी से बाहर आ रहे हो। कोई स्टेप ले सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में। अगर आप कोई स्टेप लेने के बारे में काफ़ी समय से सोच रहे थे ना, तो फर्स्ट मूव अपने साइड से ले सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साइड से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या उनसे रिकनेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने सोचा है कि बहुत हो गया इंतज़ार, अब आपको कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर आप कमिटेड होंगे ना, तो आप अपने पर्सन के साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ फ्यूचर के बारे में आप बात कर सकते हैं। सिंगल होंगे तो किसी पर्सन से आप कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो विद इन अ मंथ आपका कम्युनिकेशन रीबिल्ड हो सकता है। ठीक है, फाइनेंसिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, स्टेप लीजिए। कब तक आप सोच विचार करते रहेंगे? अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टैग्नेंट नहीं रहना है। ठीक है, कोई फाउंडेशन आप रखने वाले हैं, कोई नया बिजनेस, नया करियर विद इन अ मंथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कार्ड क्रिएटिव एनर्जी को भी बता रहे हैं, तो आप काफ़ी समय से कुछ अपने माइंड में प्लानिंग बना रहे थे कि आपकी जो हॉबी होगी या कुछ तो क्रिएटिव आप करने का सोच रहे थे ना, तो विद इन अ मंथ स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली रिस्क लोगे, है ना, यही चीज़ का तो इंतज़ार था इतने समय से। कोई रिस्क लेने का, स्टेप लेना है आपको। ठीक है, वही आप कर रहे हो अक्टूबर मंथ में। फाइनली पॉजिटिव वे में स्टार्टिंग हो रही है आपकी अक्टूबर मंथ की, और देखते हैं क्या आ रहा है विद इन अक्टूबर। लेकिन एक बात का याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए कि टाइम वेस्ट आप ज़्यादा करते हो, यूटिलाइज़ कम करते हो, मे भी सोच विचार में टाइम निकाल देते हो। यहाँ पे आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये हार्ड वर्क का कार्ड है। पता है ये क्या मैसेज दे रहा है? ऐसे बैठने से काम नहीं बनेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट दिखाई देगा, तभी आपकी सक्सेस आपको नज़र आएगी। और अभी तक आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी तक आपका टीम वर्क बहुत ज़्यादा वीक चल रहा था, आपकी लोगों से बहस हो जाती थी, कन्फ्लिक्ट हो जाता था। पता है ऐसा क्यों हो रहा था? आपके ईगो की वजह से। पता नहीं आप में किस बात का ईगो चल रहा था। ईगो जो है ना, रिलीज़ हो रहा है। ईगो रिलीज़ होगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रह सकता है, टीम वर्क आपका अच्छा रहेगा, अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। और मे बी आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे होंगे ना, तो उसमें ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी
सक्सेस आ रही है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं अभी तक आप पिछले कुछ समय से 3 महीने से ये एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए पिछले 3 साल से 2 से 3 साल से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोड में चल रहे हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी में भी चल रहे होंगे। तो रिकवरी का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपका जो मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो चुका था, लूज़ हो चुका था, रीबिल्ड हो रहा है। आगे बढ़ने के लिए आप प्रोग्रेसिव हो रहे हो, डिमोटिवेटेड मोटिवेशन वाले मोड में आ रहे हो। रिलेशनशिप वाइज ये दोनों कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन में ईगो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट ईगो उनका बीच में आ जाता है और आप तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो जो ईगो एक बैरियर बना हुआ है ना आप दोनों के बीच में, वो रिलीज़ करेंगे। आप में ईगो हो या आपके पर्सन में हो। और ये कैसे रिलीज़ होगा? जब तक यूनिवर्स का इंटरवेंशन नहीं होता है ना, तो ये चीज़ें रिलीज़ भी नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है जजमेंट। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, समझ पाओगे चीज़ों को। एक्चुअली लाइफ लेके कहाँ जानी है, करियर में क्या चाहते हो, रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है जो मिसिंग हो गई है काफ़ी समय से। अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हो। मीन्स आपकी जो स्किल्स है आपने उसको कभी यूटिलाइज ही नहीं किया, क्योंकि आप नेगेटिविटी में ज़्यादा रहते हो, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा रहते हो, लेज़ी एनर्जी में रहते हो। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ हायर लर्निंग के लिए भी जा सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं। इस ओवरऑल अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स ऐड करके, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अपने आप को चेंज कर रहे हैं। और जब आप इतना चेंज हो ही जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन हो, इस पॉजिटिव एनर्जी से कौन अट्रैक्ट नहीं होना चाहता है, सभी अट्रैक्ट होने चाहते हैं। आपके पर्सन हो या कोई नया पर्सन ही क्यों ना हो, आपके साइड मूव होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। कुछ चीज़ें अभी एकदम डैड हो गई थी ना, तो रिन्यूएबल हो रहा, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान पाओगे। और अभी तक आपने जो फेलियर्स फेस किए हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं किसी पर्सन के साइड से या कुछ लोगों की वजह से, उन सारी चीज़ों से आप रिकवरी कर पा रहे हो। सेल्फ सेंटर्ड आप हो रहे हो, प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबसे पहले आते हो, आपके पर्सन तो बाद में आते हैं। अपने आप प्रायोरिटी देना सीख गए हैं। बहुत कुछ आपने लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो अक्टूबर मंथ में। मीन्स एक पॉजिटिविटी के साइड ही आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो अभी तक बैड हैबिट्स हैं उनसे आप रिमूव करके गुड हैबिट्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब आपका फोकस मुझे एकदम लव सेंटर्ड नहीं लग रहा है, रिलेशनशिप सेंटर्ड नहीं लग रहा है कि बस आपको अपना लव लाइफ सही करना है, बाकी सब ऐसे ही चलने दे। ऐसी मेंटालिटी अब आपकी नहीं रही, पहले थी। कुछ समय पहले तक आपकी रीडिंग्स में सिर्फ और सिर्फ लव एनर्जीज आती थी, क्योंकि आपका फोकस ही लव पर था। बट देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल है, यहाँ वॉन है, यहाँ जजमेंट है। तीनों कार्ड्स बता रहे हैं बैलेंस आप बना रहे हो। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो चाहे आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, बैलेंस बना रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। मीन्स आप सीख गए हो लाइफ को डील कैसे करना है। ओके, और देखते क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके साइड। कुंभ राशि, स्टार ये आपके डिज़ायर्स को बता रहे हैं। सोचा तो आपने बहुत कुछ अचीव करने का, इस ब्राइटनेस तक आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में कुछ हायर गोल्स आपने सेट करके रखे हैं, कोई डिज़ायर है आपकी जो आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आप अपने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लेके जाना चाहते हैं। स्टार क्या बताता है, आपकी विश डिज़ायर्स को फुलफ़िल होने को बता रहा है, लेकिन आपकी ये जो होप है ना, वो आपको पकड़ के रखना है। आपका फोकस ब्राइटनेस पे होना चाहिए। देख लो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है तो चारों ओर डार्कनेस प्रेजेंट है, और इस पर्सन का फोकस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस पर। तो यही आपकी लाइफ में होती हैं। रियल लाइफ में भी अगर आप डार्कनेस पे फोकस करेंगे, निगेटिविटी पे फोकस करेंगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपका ध्यान आपके डेस्टिनेशन पे होना चाहिए, ब्राइटनेस पे होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए, ग्रोथ सक्सेस पे होना चाहिए, गोल पे होना चाहिए, है ना। बहुत कुछ है करने के लिए आपको, लेकिन आप डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हर किसी की बातों में नहीं फंसना है आपको। ये हीलिंग कार्ड भी है, तो अगर आप अभी तक किसी नेगेटिव मोड से चल रहे थे ना, तो हील हो पाएंगे। ठीक है, आपकी जो एक होप थी ना, ज़ीरो हो चुकी थी, वापस से आप होप अपनी लाइफ में देख रहे हो। ओके, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए, फेथ आपको यूनिवर्स पे हो गया है, भगवान पे हो गया है। और अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहा है, नेगेटिविटी से आपने डील किया है ना, तो उन सारी चीज़ों से आप हील हो पा रहे हो। आगे आपका फोकस रहेगा। मे बी आप अपने रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हो ना, तो उस पर आप फोकस बनाएंगे। ओके,
ये कार्ड रिवॉर्ड्स को भी बता रहे हैं, तो आपकी मेहनत उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, चाहे करियर में आपने मेहनत की हो, रिलेशनशिप में की हो, कुछ तो है जो चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। यहाँ पे आ गया एस ऑफ कप्स जो बता रहा है न्यू बिगनिंग, बट किस चीज़ में आ रही है न्यू बिगनिंग? कप्स का कार्ड आया, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपकी जो इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे थे ना, आप अपने इमोशंस को एक कंप्लीट कर रहे हो, मीन्स उसमें कुछ न्यू बिगनिंग आप देख सकते हो। यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स आपको दे के रखी है। यहाँ भी ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो ये न्यू बिगनिंग को बता रहा है। कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। तक आपके पर्सन इमोशनलेस थे, या ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी में चल रहे थे, या कोल्ड शोल्डर आपको दे देते थे, आप पर ध्यान नहीं देते थे ना, तो इन सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। इमोशनल भी आपको वो फील करेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप हो या आपके पर्सन हो स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं, इंट्यूशन आप दोनों का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक लव लाइफ में न्यू फीलिंग आपको फील होगी, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, ठीक है। रिन्यूएबल काइंड की एनर्जी फील होगी, वापस से रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, इस टाइप की मेंटालिटी में आप आ सकते हो। डीपर लेवल पे आपका कनेक्शन हो सकता है रिलेशनशिप में। अगर आप कमिटेड हो तो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और अगर आप सिंगल हो ना, तो मे बी आप विद इन अ मंथ किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। और करियर वाइज दिख रहा है, करियर में आपके लोगों के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो कन्फ्लिक्ट हो जाता था ना लोगों से, उन सभी लोगों के साथ आप अच्छा फील करोगे, पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहेगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। तो ये कार्ड ना और ये कार्ड, दोनों कार्ड्स ना बता रहे हैं यूनिवर्स की भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तभी बोला जा रहा है क्या करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स अगर आपको चाहिए है ना, तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए, मेडिटेट करिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए, सही रास्ते पे चलिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए आपकी, ना कि नेगेटिव। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बहुत कुछ अभी आपको सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, एक्चुअली बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कोई नहीं, अक्टूबर मंथ में आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट कार्ड और देखते हैं, ग्रेट। यहाँ पे आ गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, हेल्दी बॉन्ड। तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट होने वाले हो ना अक्टूबर मंथ में, सिंगल हो या कमिटेड हो, आप दोनों का बॉन्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साइड जा रहा है। आप दोनों की हैप्पी हेल्दी फैमिली रहेगी। सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। आप अपने फैमिली मेम्बर्स पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा होगा तो वो भी रिजॉल्व होगा। स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में। अगर अनस्टेबल चल रही थी ना लाइफ, तो स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपने ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा तो वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। मनी को लेके कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा ना, मे बी आपने किसी को पैसे दे के रखे हैं बट आपको अभी तक रिटर्न नहीं मिले हैं, तो उस टाइप की कुछ कन्फ्लिक्ट आपके और उस पर्सन के बीच में चल रहा होगा ना, तो वो रिजॉल्व होगा। ये कार्ड ना फैमिली अप्रूवल को भी बता रहा है। तो रिलेशनशिप हो, इसमें आपको एक अप्रूवल मिल सकता है। आपने जो पाथ चूज़ किया है ना, वो आपको आगे तक लेके जाएगा। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए कुंभ राशि। क्या बात है, सन आ गया है डायरेक्टली, बॉटम से जस्टिस आया। तो मैंने बताया ना, कोई लीगल मैटर चल रहा होगा, उसमें सक्सेस मिलेगी। कोई पर्सन है जो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये जो सन आया है, बिग हैप्पी चेंजेस लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। आप ग्रोथ के साइड आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक आपका कोई एंथुजियाज्म एकदम जीरो हो चुका था ना, वापस से रिगेन हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते दिख रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है, आपके करियर हो, रिलेशनशिप हो। कोई पर्सन आपके साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकता है। मीन्स आपको उनको ऐसा फील होता है जब भी वो आपसे कनेक्ट होते हैं ना, तो एक ब्राइटनेस काइंड की एनर्जी उनकी लाइफ में आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी उनको फील होती है। तभी वो आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं अक्टूबर मंथ में। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नए जॉब के चांसेस भी बन रहे हैं। फिनेंशियली आपकी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। लास्ट देख रहे हो यहाँ पे कार्ड्स में भी लास्ट कार्ड एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ आया। देन यहाँ भी पॉजिटिविटी का कार्ड आया। अब क्या चाहिए आपको? अब तो एफर्ट लगाइए प्रॉपर वे में। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है कुंभ राशि।
सिलेक्शन बहुत अच्छा कार्ड आया। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है चूज़ वाइजली, आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट मत करिए। यहाँ लिखा है व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी। तो आपका डिसीज़न बहुत मैटर करता है, चाहे रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न लेना हो, चाहे करियर में। रिलेशनशिप में अगर आप सही पर्सन का सिलेक्शन करते हैं ना तो आप हैप्पी ही रहोगे, और यही चीज़ करियर में सही ऑप्शन का चूज़ करोगे ना, सही रिसोर्स का चूज़ करोगे तो ग्रोथ सक्सेस आएगी। और वही चीज़ रिलेशनशिप में गलत आपने कोई स्टेप ले लिया या करियर में गलत स्टेप ले लिया, आपको हर स्टेप्स में फेलियर्स मिलेंगे, नेगेटिविटी मिलेगी। चूज़ वाइजली, सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए, देन आगे बढ़िए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, बैलेंस बना रहे हो, क्योंकि ये लीब्रा कार्ड है तो आप बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे हैं। करियर हो, रिलेशनशिप हो, एक नई साइकिल का शुरुआत हो रही है। मैं पहले बता चुकी हूँ, ये मैसेज तो मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल स्टोन क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। आप चाहें इस स्टोन को अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए अक्टूबर मंथ में। रेड जैस्पर का स्टोन आया, बहुत पॉजिटिव स्टोन आया ये आपको। ये आपको क्या, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ये है एंजल ऑफ एक्शन। तो क्या बोला जा रहा है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, फोकस बनाइए। आप अगर कोई करियर में जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपका फोकस होना चाहिए, साथ साथ एक्शन भी लेना है, सोच विचार नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है। आप जो छोटी छोटी चीज़ों पे डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं ना, आपको मोटिवेटेड रहने को बोला जा रहा है, ठीक है। एक्शन लेना है, सबसे मेन चीज़ है, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अब आते हैं स्टोन पे जो आया है रेड जैस्पर। इस स्टोन को यूज़ करने से ना सबसे पहले आप एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लोगे, फॉलो करोगे अपने पाथ को, अपने बनाए हुए टाइम टेबल को। जो आप टाइम टेबल तो बना लेते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, एक सिंसियरिटी आप में आएगी। ये स्टोन ना आपकी ग्राउंडिंग के लिए काम करता है, पैशनेट बनाता है, आपको प्रोटेक्टेड करता है निगेटिव एनर्जीज से। कई बार क्या रहता है ना, आप अपने करियर पे अगर आगे बढ़ रहे हो या रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो तो आप अपना रास्ता भटक जाते हो, फिर आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो ना आप ना ऑन ट्रैक चलोगे, यहाँ वहाँ आप ध्यान नहीं दोगे, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और ये स्टोन ना सबसे मेन चीज़ है, हीलिंग के लिए काम आता है। तो अगर आप किसी तो भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज से चल रहे हैं, पास्ट बाउंड से चल रहे हैं ना, तो उससे आप हील हो पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड अगर आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होगी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो इस स्टोन को यूज़ करने से वो भी कंट्रोल होता है। सबसे मेन चीज़ है आपकी मेंटल एज वेल एज इमोशनल हीलिंग का काम करता है। जब भी आप स्ट्रेस वाले मोड में हो और अगर आपके पास ये स्टोन है ना, तो ये आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा, ओके। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, प्रोटेक्टेड करता है आपको। तो यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के टाइम पे इस स्टोन का यूज़ करने से ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टोन आया है। तो अगर आपसे ये एनर्जीज रिलेट होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।